जब भी हम रावण का नाम सुनते हैं, हमारे मन में एक छवि बनती है, एक अहंकारी राक्षस की जिसने सीता को हरण किया और राम से युद्ध किया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण शिव का परम भक्त था और उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव ने उसे वरदान दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे त्रेता युग की उस कथा में, जहां अहंकार और भक्ति का अद्भुत संगम होता है, जहां रावण की तपस्या, महादेव की परीक्षा और दिव्य शिवलिंग की स्थापना होती है। यह है महादेव और रावण की भक्ति। लंका का राजा रावण केवल युद्ध कला में ही नहीं, बल्कि शास्त्र, संगीत, ज्योतिष और तंत्र साधना में भी पारंगत है। यह शिव का अनन्य भक्त था। कहते हैं रावण हर दिन शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करता था, जो उसने स्वयं रचा था। यह स्त्रोत आज भी शक्तिशाली मंत्रों में गिना जाता है। रावण का लक्ष्य था महादेव को लंका में स्थापित करना। वह चाहता था कि संसार जान ले कि एक राक्षस भी शिव का प्रिय हो सकता है, अगर उसकी भक्ति सच्ची हो। रावण हिमालय की गुफा में गया, शिव की तपस्या शुरू की। वर्षों तक वह नंगे पांव बर्फ में बिना अन्न जल के बैठा रहा। जब उसकी तपस्या से कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने एक एक करके अपने 9 सिर काटकर शिव के चरणों में अर्पित कर दिए। हर बार एक सिर चढ़ाते समय वह यही कहता, हे भोलेनाथ, मेरी आहुति स्वीकार करे। जब वह 10वां सिर काटने को हुआ तब महादेव स्वयं प्रकट हुए। भोलेनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति, साहस और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए? रावण बोला, हे त्रिपुरारी, मैं चाहता हूँ कि आप लंका में मेरे साथ चलें और वही विराजमान हो। महादेव ने शर्त रखी, मैं एक शिवलिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम इसे रास्ते में कहीं भी रख दोगे तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने श्रद्धा से हामी भर दी और शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं को भय हुआ कि यदि महादेव लंका में स्थापित हो गए तो रावण को कोई नहीं रोक सकेगा। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव से कहा कि रावण के शरीर में जल भर जाए, जिससे उसे लघु शंका की आवश्यकता पड़े। देवघर के निकट पहुंचते ही रावण को पीड़ा होने लगी। उसने देखा एक ग्वाला और कहा, कुछ समय के लिए शिवलिंग पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। विष्णु ने शिवलिंग लिया और थोड़ी देर बाद उसे जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग धरती पर स्पर्श हुआ, वह स्थायी रूप से वहीं स्थापित हो गया। जब रावण लौटा, उसने शिवलिंग को उठाने की भरपूर कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिवलिंग हिला तक नहीं। गुस्से में रावण ने शिवलिंग पर प्रहार किया और तब शिवलिंग में रावण की उंगली के निशान पड़ गए और आज भी बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में देखे जाते हैं। रावण ने समझा कि यह महादेव की इच्छा थी और उसे वहीं बैठकर शिव की पूजा की। यही स्थान आज कहलाता है देवघर, जहां बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। रावण की भक्ति हमें सिखाती है कि भक्ति का मूल्य जाति, रूप, कुल या प्रवृत्ति से नहीं होता। एक राक्षस भी शिव को प्रिय बन सकता है यदि उसके भीतर समर्पण, साहस और सच्ची श्रद्धा हो। रावण की भक्ति बताती है कि जब आप खुद को पूरी तरह समर्पित करते हो तो स्वयं महादेव आपके सामने प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, अगर जीवन में कभी आप खुद को अधम, दोषी या असहाय महसूस करें तो रावण की भक्ति को याद कीजिए, जिसने अपने 9 सिर अर्पित करके भी महादेव की कृपा पाई। उस शिव को आप बस एक फूल, एक मन और एक ओम नमः शिवाय से भी पा सकते हैं। हर हर महादेव।